मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा हेतु लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित मिशन भरोसा परियोजना की प्रगति जानने और इसके कार्यान्वयन को और बेहतर बनाने के लिए आयुक्त कक्ष कार्यालय में मीटिंग की गई। इस अवसर पर कई उच्च अधिकारियों के साथ आरटीओ प्रवर्तन प्रभात कुमार पांडे भी मौजूद रहे। मिशन भरोसा कार्यक्रम को लेकर मंडलायुक्त द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को सूचित किया गया कि भरोसा पोर्टल पर 5200 स्कूली गाड़ियां, 2545 स्कूली वाहन चालक, 197 कंडक्टर हेल्पर, 470 स्कूल रजिस्टर्ड है। लगभग 1000 वाहन चालकों को पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन और आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन कराने के उपरांत मिशन भरोसा स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लगभग 500 वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन रिजेक्ट हुआ है। इन सारे मुद्दे पर हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने आरटीओ परिवर्तन प्रभात कुमार पांडे से बातचीत की। मिशन भरोसा और डग्गे मार वाहन पे हम चर्चा करेंगे आरटीओ परिवर्तन प्रभात पांडे जी से लखनऊ मंडल कि आपके आने के बाद से किस तरह से जो काम किया गया डग्गा मारी पे या रोड पे जो इन दोनों जाम की स्थिति देखी जा रही है उस पर किस तरह से काम किया जा रहा है, पूरी सब बातों पे चर्चा करेंगे। सर देखिए, जो मिशन भरोसा एक कार्यक्रम चल रहा है तो ये मुख्य रूप से स्कूल वाहनों के संबंध में है, जिसके तहत स्कूल वाहन के जो चालक हैं और जो स्कूल का वाहन है दोनों का जो है एक सत्यापन होना है। चालकों का क्या है कि उनका चालकों का जो है सत्यापन, उनका जो है पुलिस वेरिफिकेशन एक तरह से होना है कि कोई उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, और इसी तरह से उनके ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन होना है। और जो चालक जो गाड़ी चला रहे हैं, स्कूलों में जो व्हीकल चल रही हैं, उनका भी एक सत्यापन मतलब होना है कार्यालय से, जिससे कि वो गाड़ियाँ सही हैं और विद्यालय में चलने के लिए उपयुक्त हैं और जो स्कूल वाहन के जो मानक हैं उसको पूरा करती हैं। तो इसी सब के एक जांच के लिए मिशन भरोसा एक जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत अभी तक जो है करीब मिशन भरोसा टीम से हम लोगों को 5000 गाड़ियों की सूची उपलब्ध कराई गई है जो विद्यालयों में चल रही हैं। कार्यालय उनका सत्यापन कर रहा है और उनके डिटेल तो हमने भेज दिया है, लेकिन उनकी जांच करके एक हफ्ते में हम लोग रिपोर्ट तैयार कर लेंगे कि इसमें से कौन सी बस मानक को पूरा करती है, कौन सी नहीं। उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, करीब जो है अभी तक 1200 चालकों के जो है सत्यापन जो है पुलिस वेरिफिकेशन और उनके लाइसेंस के सत्यापन हो चुके हैं और उनको जो है मिशन भरोसा कार्ड भी जारी किया जा चुका है। तो इन चालकों का अब अगले चरण में प्रशिक्षण विभाग देगा। इनको चालकों का एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग एक दिन की कराई जाएगी, जिसमें उनको उनके चालक के क्या क्या कर्तव्य हैं और स्कूल वाहन चला रहे हैं तो बच्चों की सेफ्टी के लिए उनके क्या क्या मानक हैं, कैसे उनको वाहन चलाना है, इसके बारे में एक रिफ्रेशर कोर्स एक दिन का दिया जाएगा। इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। तो मिशन भरोसा के तहत तो यह कार्यक्रम चल रहे हैं। वहीं मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन द्वारा आदेश दिए गए पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। मिशन भरोसा टीम को निर्देश दिए कि यूपी सीओपी पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले थानावार सत्यापन के लिए प्रतीक्षारत चालकों की सूची बनाकर पुलिस थाने को भेजे, जिससे कि पुलिस को पता रहे कि यूपी सीओपी पर आने वाले एप्लीकेशन स्कूली बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। बातचीत के दौरान आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे द्वारा बताया गया कि मिशन भरोसा टीम द्वारा संकलित स्कूली वाहनों का पूरा डेटा लेकर उनका फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, परमिट इत्यादि का सत्यापन कर मिशन भरोसा टीम को सूचित कर रही है। वहीं आरटीओ परावर्तन प्रभात पांडे द्वारा 2 माह पूर्व चार्ज लिया गया, जिसमें भारी मात्रा में डागा मार वाहनों पर कार्रवाई की गई और तमाम वाहनों को सीज भी किया गया। विभाग लगातार गंभीर नज़र आ रहा है जाम को लेकर के, और ऐसे लोगों को वाहन ना चलाए जो अपराधी किस्म के लोग हैं। पुलिस भी इस पे काम कर रही है। और जाम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लखनऊ में जाम की स्थिति आसानी से देखी जा सकती। क्या इस पर भी परिवहन विभाग, परिवर्तन दल कोई काम कर रहा है? देखिए, जो शहर में जाम और यातायात की व्यवस्था है, ये मुख्य रूप से यातायात पुलिस का विषय हो जाता है। परिवहन विभाग जाम और यातायात विभाग से सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम लोग की संयुक्त कार्रवाई होती है कभी कभी जो यातायात नियमों के वायलेशन को लेकर, जैसे चाहे नो हेलमेट है, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं लोग, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं या ब्लैक फिल्म का प्रयोग कर रहे हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, तो इस तरह के जो ज्वाइंट कार्रवाई होती है पुलिस विभाग के साथ, उसमें परिवहन विभाग जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है।
और इसमें आपको बताएं, अभी हम लोग का जैसे अप्रैल से जुलाई तक ले लें, जो स्टेटमेंट 4 महीने का हमारा बना है, तो उसमें जो है अभी तक जो है कुल जो है हमारे जो है काफ़ी इसमें 14,000 करीब चालान विभाग ने किए हैं, और करीब 1250 गाड़ियों को इन्होंने थानों में सीज किया है, और 245 लाख रुपए जो है इनसे जुर्माना वसूला है, और 216 लाख रुपए टैक्स वसूला है। इसी तरह से अनथराइज ऑपरेशन, जैसे बसें जो है बिना परमिट चल रही हैं या परमिट शर्त के उल्लंघन में चल रही हैं, या आपके ऑटो टेम्पो हैं बिना परमिट चल रहे हैं, तो इस तरह की गाड़ियों में भी जो है अभी तक जो है 200 गाड़ियों के करीब चालान हुए हैं, और 85 गाड़ियाँ करीब बंद हुई हैं, और 30 लाख करीब इनसे भी जुर्माना वसूला गया है जो है। और जो छोटी गाड़ियां हैं, टेम्पो, ऑटो, जो बिना परमिट या नित्य के संचालन कर रही हैं, इनमें भी करीब जो है 200 गाड़ियां बंद हुई हैं, 350 गाड़ियों में चालान हुए हैं। तो विभाग लगातार इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है। और रोड सेफ्टी के जो नाम्स हैं उसके वायलेशन की बात करिए, चाहे विदाउट हेलमेट हो या सीट बेल्ट, इसमें भी लगातार विभाग काम कर रहा है। अभी तक 4 महीनों में करीब 10,000 हेलमेट और सीट बेल्ट के ऑफेंस में चालान किए गए हैं, 10,000 जो है, और करीब 500-550 करीब जो है जो मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हुए जो गाड़ी चला रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई किया गया है। और इसी तरह से जो हमारे जैसे जो गाड़ियाँ ओवरलोड चल रही हैं, ओवरलोड के खिलाफ़ भी विभाग के अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं। इनमें करीब जो है अभी 4 महीनों में करीब जो है 150 गाड़ियाँ बंद की गई हैं, सीज की गई हैं, और 200 गाड़ियों के चालान किए गए हैं, और इनसे करीब 60 लाख रुपए जो है जुर्माना वसूला गया है जो है। और इसी तरह से अभी जो स्कूल वाहन की जो आप बात कर रहे थे जो है, तो स्कूल वाहनों के विरुद्ध भी विभाग जो है लगातार अभी सघन काफ़ी तेज़ कार्रवाई हुई, जून में भी हुई है, जुलाई में भी हुई है जो है। और इस अभियान के तहत आपको मैं बताना चाहूँगा कि करीब 500 गाड़ियों के चालान जो है, जो मानक के अनुरूप नहीं पाई गई या जिनके फिटनेस समाप्त थे या परमिट समाप्त थे, ऐसी 500 गाड़ियों को चालान किए गए हैं, और करीब 142 गाड़ियां जो है बंद हुई हैं, और इनसे भी जो है करीब 4.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। इनमें 122 गाड़ियां ऐसी कार्रवाई हुई हैं जिनके फिटनेस समाप्त थे, मानक के अनुरूप नहीं थी, फिटनेस समाप्त थे, तो उनको चालान किया गया है, बंद किया गया है। और विभाग का प्रयास है कि जो हमारी अनथराइज इस तरह की या मानक के अनुरूप नहीं पाई गई हैं गाड़ियाँ, स्कूल बस हों, खासतौर से स्कूल वाहन में, चाहे उनकी वही स्कूल वैन है, उनमें विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि इनको खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, और इनको मानक के अनुरूप जो है इनको पूरा करा के इनको। रोड सेफ्टी को लेकर भी परिवहन विभाग गंभीर नजर आया। आरटीओ परिवर्तन राजीव बंसल द्वारा चेकिंग अभियान लगाकर बिना हेलमेट वालों का किया गया चालान। आरटीओ परिवर्तन दल द्वारा लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर बिना हेलमेट, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर चालान किया गया, जिसमें एआरटीओ राजीव बंसल, पीटीओ आभा त्रिपाठी, पीटीओ अनीता वर्मा मौजूद रहे। रोड सेफ्टी को लेकर के परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान लगा करके ऐसे लोगों को रोका जा रहा है जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरटीओ परिवर्तन राजीव बंसल जी, जो हमें बताएंगे कि ये अभियान कहाँ का चल रहा है और इस समय जो ये मूवमेंट चल रहा है इस पर कितने चालान किए गए। सर, लगातार रोड सेफ्टी को लेकर के परिवहन आयुक्त गंभीर नजर आ रहे हैं और आपके द्वारा यहाँ पे चेकिंग कराई जा रही है, कितने लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के पकड़े गए हैं चालान? देखिए, ये जो अभियान चलाया जा रहा है इसको लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपना दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें, क्योंकि रोड पर दोपहिया वाहन चालक जो होते हैं सबसे ज़्यादा डेथ रोड एक्सीडेंट में उन्हीं लोगों की होती है, और हेलमेट लगाने से जो रोड पर डेथ होती है उसको काफ़ी बड़ी संख्या में रोका जा सकता है। तो सरकार का लगातार यही प्रयास है कि दोपहिया वाहन चालक जब भी अपने वाहन पर चलें तो हेलमेट का उपयोग करें, और साथ ही साथ जो पीछे बैठने वाले व्यक्ति हैं उनको भी दोपहिया वाहन पर चलते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य है। तो सरकार का और हमारा लगातार यही प्रयास है कि जो भी वाहन चालक अपने दोपहिया वाहन पर चलें वो हेलमेट का प्रयोग करें, जो 4 पहिया वाहन चालक हैं वो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और इसके एक प्रयास करने से ही जो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं और उसमें जो डेथ होती हैं उसकी संख्या में बहुत बड़ी कमी लाई जा सकती है। और ये अभियान हमारे द्वारा आज यहाँ आरटीओ ऑफिस के बाहर चलाया जा रहा है। इसको हम लगभग रोज़ ही कहीं ना कहीं करते हैं, और हेलमेट का चूँकि हम लोगों को एक टारगेट भी मिला हुआ है चालान करने का, इसलिए हेलमेट के चालान हर अधिकारी के द्वारा लगभग रोज़ किए जाते हैं। सर, जैसा कि हेलमेट तो हमारी खुद की सुरक्षा के लिए होती है, इस बात को लोग समझना नहीं चाहते हैं। क्या वजह है, उनकी मानसिकता क्या है कि वो इतना चालान होने के बाद भी वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या मानते हैं इसके? ये लोगों की लापरवाही की तरफ इंगित करता है
कोई कहता है कि मेरा हेलमेट वहाँ रखा रह गया या मैं भूल गया, तो इससे साफ नज़र आता है कि ये लोग लापरवाही के कारण इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि हेलमेट ना तो लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और उससे उन्हीं की जान को सुरक्षा मिलती है। और इस बात को जिस दिन व्यक्ति समझ लेगा उस दिन हम लोगों को ये कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोग स्वतः जागरूक हो जाएंगे, अपने उस जान के प्रति सचेत हो जाएंगे, तो लोग हेलमेट 100% लगाना शुरू कर देंगे। जो लोग बिना हेलमेट चल रहे हैं लखनऊ में, उनके लिए क्या मैसेज आता है? हमारा उनके लिए मैसेज यही है कि अभी परवीन नायक मोदी द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल का भी एक अभियान चलाया गया था और उसको काफ़ी सक्सेसफुली चलाया जा रहा है। अभी भी हर पेट्रोल वालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग बिना हेलमेट के आते हैं उनको फ्यूल ना दिया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि उसको ऐसी कोई बात बताने पर कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कुछ कहीं जा रहा हूँ, तो उसी तरह की परिस्थितियों से उसको फ्यूल दिया जाता है। और अगर व्यक्ति अपना जिम्मेदारी खुद लेगा, अगर उसको लगेगा कि भाई हेलमेट लगाने से मेरी ही सुरक्षा होनी है, तो वो हेलमेट लगाएगा। तो मेरा लखनऊ वासियों से ये निवेदन है, मेरा आग्रह है कि अपनी सुरक्षा के लिए और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करें। कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट होता है, हमें लगा के चलना चाहिए और चालान की वजह से हेलमेट नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपनी जान की सुरक्षा को लेकर के हेलमेट लगाना चाहिए। क्योंकि इसके लिए भी परिवहन विभाग सख्त हो गया है। कहीं ना कहीं चालान किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको वाहनों को सीज किए जा रहे हैं, जो इस तरह से बार बार चालान किए जा रहे हैं। लेकिन हमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हेलमेट ऐसी चीज़ है जो हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। परिवहन निगम की बसों द्वारा चारबाग, कैसरबाग और आलमबाग बस अड्डे के बाहर लगता है जाम को लेकर भी हमारे संवाददाता ने की चर्चा। लखनऊ की ट्रैफिक विभाग द्वारा पूर्व में 11 रोडों पर ई रिक्शा प्रतिबंधित किया गया, परंतु उन रोड पर भी फर्राटा भरते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग की बसें भी जाम लगाने से पीछे नहीं हैं, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह बेतरतीब रोड पर सवारियां भर रहे हैं आलमबाग बस अड्डे के बाहर। बसों के बारे में ये सिस्टम बहुत गड़बड़ हुआ पड़ा है पूरे शहर में। नहर चौराहे पे प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं, उसके चक्कर में मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी लड़ गई थी। एकदम पूरी रोड जैसे उन्हीं की है। जब जान रहे हो कि फ्लाईओवर बन रहा है तो बसें आगे खड़ी करो जाके। यहाँ पे तो यही सिस्टम है। डेली मैं शाम को जॉब आता जाता हूँ, शाम के टाइम, सुबह के टाइम, जाने के टाइम, आने के टाइम जाम ही जाम। अब बस अड्डा शहर में बना दिया है तो जाम तो होगा ही, लेकिन तब भी बसों को अंदर खड़ा करना चाहिए ना बस स्टैंड पे। लेकिन ये लोग रोड पे ही खड़े करते हैं। देखिए पीछे खड़ी है बस। वही बात करें चारबाग बस अड्डे के बाहर की, जहां ट्रैफिक सिपाहियों और थाने के सिपाहियों द्वारा रोड पर खड़ी निगम की बसों को हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, जो बस आलमबाग डिपो की है वह भी चारबाग रेलवे स्टेशन जाकर जाम लगाने का काम कर रही है। निगम द्वारा उन बसों पर भी कोई रोकथाम नहीं, जिन्हें चारबाग नहीं आना है और कैसरबाग और आलमबाग से ही सवारियां लेना है। जाम को लेकर भी हमारे संवाददाता ने आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडे से चर्चा की है। सेफ्टी को लेकर के परिवहन आयुक्त तो लगातार गंभीर नजर आ रहे हैं, उस पर किस तरह से आपका अभियान चल रहा है? कितने पीटीओ, कितने आरटीओ उस पर काम कर रहे हैं? ज़िले में आप हमारे 4 यात्रीकर अधिकारी हैं पीटीओ, 4 टीमें उनकी हैं और 1 आरटीओ प्रवर्तन है। तो इस तरह से 5 टीमें लखनऊ जनपद में हैं हमारी, जो प्रवर्तन में काम कर रही हैं। और चूँकि अभी प्रवर्तन में और इस समय काम का दायरा बहुत बढ़ गया है, तमाम ज़िला स्तर पे तमाम बैठकें हैं। हर महीने जो है जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक डीएम साहब की अध्यक्षता में होती है और साल में 2 बैठकें हमारी जिला विद्यालय यान सुरक्षा समिति की जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती है। तो ये बैठकें कराना, इसके अलावा अन्य तमाम बैठकें होती रहती हैं, तो हमारे अधिकारी उसमें भी बैठक में भी नियमित रूप से भाग ले रहे हैं और भी जो लोकल काम आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिर वो जो है प्रवर्तन की कार्रवाई भी अपनी जो भी उनके पास मैन पावर है, क्षमता है, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं और प्रयास होगा कि भविष्य में जो है इसको और बेहतर ढंग से कार्रवाई कर सकें। सर, 11 रोडों पे लखनऊ में प्रतिबंध किया गया था ई रिक्शा, उन 11 रोडों पे फर्राटा भरते नजर आते हैं, क्या उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए अभी मैं बताऊँ, जो 11 रोड की आप बात कर रहे हैं, अभी हमको इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है कि वो 11 रोड कौन कौन से हैं, लेकिन जो यातायात पुलिस ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो विभाग के हमारे जो जिले के अधिकारी हैं उनके नॉलेज में ज़रूर होगा। और जब इस तरह की कार्रवाई ज्वाइंट यातायात पुलिस के साथ होती है तो उसमें इस तरह की कार्रवाई होती है। और जब प्रतिबंध उनमें जिन रोडों में लगा है अगर उसमें चल रहे हैं तो अवश्य इसमें जब विभाग जो है कार्रवाई कराएगा इनके खिलाफ जो है। सर, बस अड्डों के बाहर निगम की बसों का जाम आसानी से देखा जाता है, जिससे परेशानी बहुत होती जनता को, उसके लिए क्या कोई अभियान चलेगा?
अरे देखिए, परिवहन निगम एक अलग सेक्टर है, उसका पूरा अपना सेटअप है और परिवहन निगम की ओर से भी ये निर्देश उनके क्षेत्रीय अधिकारियों को हैं कि वो जो बस अड्डे हैं, बस अड्डों के अंदर से वाहन खड़े करें, वहाँ से चलाएं और बाहर रोड पे ना खड़ी करें, जिससे कि रोड पे जाम की स्थिति ना हो। और इस पर परिवहन निगम के अधिकारी अपने देख रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं और विभाग भी इधर बीच नियमित रूप से परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ ज्वाइंट कार्रवाई कर रही है। आज भी हमारी 2 टीमें जो है कमता बस अड्डे पे और इधर आपके कानपुर रोड पे लगी हैं और कार्रवाई कर रही हैं। तो इसमें विभाग जो है नियमित रूप से रोडवेज के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रहा है। तो आपने साफ तौर से बताया कि लगातार डग्गा मार वाहनों पे भी काम चल रहा है, मिशन भरोसा पे भी जो है हमारी टीम काम कर रही है। कहीं ना कहीं इसको और बेहतर किया जाएगा और डग्गा मार वाहनों पे और ई रिक्शों पे भी लगाम लगेगा इस तरह का कि वो जो प्रतिबंध रोड है उस पर भी रोक लगेगी। कैमरामैन सुधीर के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक